तो आप लोग साथ देंगे, साथ देंगे, साथ देंगे। अभी कुछ ही दिन पहले कांग्रेस की गुलामी की जंजीर तोड़ के आया हूं मैं सदर साहब के पास, और आप लोगों से भी उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह कांग्रेस की गुलामी की जंजीर इस विधानसभा चुनाव में जनाब जमील साहब को वोट देकर तोड़ेंगे। तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे? वक्त कम है, कहने को बातें बहुत सारी है, तो इंशाल्लाह कभी फिर वक्त मिला तो बहुत सारी बात भी करेंगे। मसले मसाइल भी बहुत है, लेकिन समय का थोड़ा तकाजा है, तो मैं जमील साहब से कहूंगा कि आप आकर के 2 शब्द कहें। सवाल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं मेरे बुज़ुर्गों का, मेरी माँओं बहनों का जो ऊपर वहाँ छतों पे खड़ी हैं, मेरे नौजवान दोस्तों का, छोटे भाइयों का, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो आप लोग इस तादाद में, इतनी तादाद में यहाँ इकट्ठे हुए हैं मजलिस का साथ देने के लिए, मजलिस को मजबूत करने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मंच पर तशरीफ फरमा हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, राजस्थान मजलिस के उपाध्यक्ष लुकमान भाई, हमारे महासचिव जावेद साहब, काशिफ साहब, रफीक भाई खंडेलवी, हमारे नाहरी के नाका के मजलिस के युवा नेता, हमारी टीम के मजबूत स्तंभ आरिफ भाई, वकील भाई, जमील भाई, आशु, मैं इन सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने यहाँ इतनी मेहनत की और आज इस सभा को इतना मजबूत, इतना अच्छा बनाने के लिए आपने जो दिलो जान से मेहनत की, उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों को शुक्रिया। पिछले काफ़ी वक्त से मैं और मजलिस की टीम, नाहरी का नाका की टीम और हमारी राजस्थान की टीम पूरे क्षेत्र में, पूरे राजस्थान में काफ़ी वक्त से घूम रही है। हवा महल विधानसभा में ये क्षेत्र आता है, नाहरी का नाका, जिसमें हमारी सबसे ज़्यादा आबादी माइनॉरिटी की है। और यहाँ जब मैं घूमता हूँ, यहाँ मैं जब गली गली जाता हूँ, कल तो मुझे महसूस होता है कि ये अलग ही दुनिया है, क्योंकि यहाँ से चंद कदम दूर जब मैं बाहर निकलता हूँ तो वहाँ कुछ अलग हो रहा होता है। यहाँ आते ही मुझे ऐसा लगता है कि सब आपस में इतने मेल जोल के साथ इतने पास पास रहते हैं, घुले मिले रहते हैं, क्योंकि गलियाँ सकरी हैं, मकान आसपास हैं, छोटे घर हैं, आबादी हमारी ज़्यादा है, तकलीफ़ें भी हमारी ज़्यादा है। तो जहाँ तकलीफ़ें ज़्यादा होती हैं वहाँ मोहब्बत भी ज़्यादा ही होती है। तो यहाँ इतनी मोहब्बत देखने को मिलती है। जब भी मैं आता हूँ वहाँ से मैं पैदल जैसे यहाँ आता हूँ तो मुझे कम से कम 100 से 150 लोग सलाम करते हैं, मुलाकात करते हैं। मैं तहे दिल से उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोग इस तरह से इस्तकबाल करते हैं। और मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने मजलिस को मुझे इतना मोहब्बत दी है, आगे आने वाले वक्त में भी आप इसी तरह से मोहब्बत देंगे। और जो आने वाली जो 25 तारीख है, उसमें 5 नंबर का बटन पतंग के निशान पे दबाकर मजलिस को कामयाब बनाएंगे इंशाअल्लाह। यहाँ इतने मुद्दे हैं, कल ही की मैं बात बताता हूँ। कल भी मैं यहाँ था, मैं बंदा में गया था, बंदा बस्ती में आगे, तो जहाँ पहाड़ आ जाता है और टीबा आ जाता है, वहाँ तक मैं कल जाके आया। तो मुझे जितनी भी बहनों से, माँओं से मुलाकात का मौका मिला, क्योंकि दिन में आया था तो ज़्यादातर हमारे भाई तो बाहर थे, लेकिन गली में मैं घूमता हूँ तो हमारी बहनें, माएँ हमें मुलाकात करती हैं, तो इतनी परेशानियाँ गिना देती हैं कि इतना गुस्सा आता है कि भाई पिछले 5 साल में या उससे पहले जो भी सरकारें थी, उन्होंने यहाँ ऐसा लगता है कि एक सुई बराबर भी काम नहीं किया। अब आप लोग बता सकते हैं किया है क्या? पानी की यहाँ समस्या है, यहाँ सीवर लाइन नहीं आ रही, यहाँ बेतरतीब मकान हैं, कब्जे हैं,
कल एक जो सबसे बड़ी समस्या मेरे सामने आई वो ये थी कि गली सकरी है, जनाजा ले जाने के लिए तकलीफ होती है। अब आप सोचें ये भी एक तकलीफ है यहां पर कि जनाजे को गोद में लेके जाना पड़ता है बाहर तक। ये क्यों है ये तकलीफ? इसीलिए, इसी चीज के लिए, इसी दिन के लिए क्या हमने हमारा वोट दिया था, कीमती वोट दिया था कि हमें ये तकलीफें उठानी पड़े। स्कूलों का हाल देखें, अस्पतालों का हाल देखें, ये सामने ये दिख रही डिस्पेंसरी, ये डिस्पेंसरी को आप लोग रोज देखते हैं, इसके बाहर कचरे का ढेर बन चुका है और ये डिस्पेंसरी पे परमानेंट ताला लग चुका है। हमने वोट दिया था कि इस तरह की डिस्पेंसरी यहां 10, 20, 50 और खुल जाएं, इसीलिए दिया था, या इसलिए दिया था कि जो एक खुली हुई है उस पर भी ताला लग जाए परमानेंट। यहां से निकल के जाते हैं, कोई भी तकलीफ होती है, कोई भी बीमार होता है तो सीधे जाना पड़ता है दूर कांवटिया तक, जाना पड़ता है नहीं पड़ता है? तो ये डिस्पेंसरी जब खुली हुई थी इसको क्यों बंद कर दिया भाई? ये जो डेवलपमेंट की हम बात करते हैं ना कि डेवलपमेंट होगा क्षेत्र में, सरकार नहीं आएगी, अपना घोषणा पत्र लाएगी, घोषणा पत्र में 50 तरह के वादे लिखे जाते हैं, तो ये वादा खिलाफी का एक जीता जागता उदाहरण है आप लोगों के सामने कि जो वादे किए थे कि नए अस्पताल खोले जाएंगे, अच्छी डिस्पेंसरियां और हर गली मोहल्ले में खोली जाएंगी, अच्छे नए स्कूल खोले जाएंगे, तो यहां एक भी नजर नहीं आता मुझे। तो कोई नया स्कूल खुला है, नहीं खुला है? यहां पर नहीं खुला ना, मुझे तो नहीं दिखा आज तक, और ना ही मुझे किसी ने बताया कि यहां कोई नया स्कूल खोल दिया है या यहां कोई एक नया कॉलेज खुला है, हमारी बहनों के लिए कोई नई स्कूल खुली हो यहां पर। तो ये जो डेवलपमेंट के जो मुद्दों के जो वादे किए जाते हैं ना, इसमें दोनों ही इस तरह की सरकारें, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, तो ये वादों का एक पुलिंदा बनाया जाता है और उसको हर साल नए डब्बे में पैक करके आप लोगों को दे दिया जाता है। ये लो, पिछली बार हरे कलर का था, इस बार लाल है, अगली बार यही गुलाबी होगा। तो गुलाबी कलर का जो पुलिंदा है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे हैं, ये ध्यान रखना। आप इस रंग से थोड़ा बच के रहना कि बहुत झूठ बोला जा रहा है आप लोगों से, क्योंकि आप लोग यहां सिर्फ इस्तेमाल किए जा रहे हो अपने सिर्फ वोट की वजह से, क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती जो है वो यही है कि आपका वोट, चाहे कांग्रेस के बड़े से बड़े लीडर का वोट, चाहे हमारे प्रधानमंत्री का वोट, सबका एक ही है और सबका बराबर है। तो आपका वोट आपके प्रधानमंत्री के बराबर है, उतनी ताकत आप भी रखते हो इस लोकतंत्र में। तो लोकतंत्र की खूबसूरती को अच्छे से अपनी ताकत बना के इस्तेमाल कीजिए सही वक्त पर। अब वो वक्त, सही वक्त आ चुका है। 25 तारीख को आप लोग दिखा दीजिएगा कि अब आप लोग इनके झूठे वादों से बेवकूफ नहीं बनने वाले। 5 नंबर का बटन, पतंग का निशान याद रखिएगा, अपने दिल और दिमाग में छाप लीजिए इसको। इंशाल्लाह सकरात 25 तारीख को मनाई जाएगी। तो एक नारा जो मैं बहुत दिनों से बोलता आ रहा हूं कि 25 को पतंग, 25 को पतंग, 25 को पतंग, ये नारा आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि मुद्दे इतने सारे हैं यहां पर जिसकी वजह से आपका वोट अब किसी और को जाना ही नहीं चाहिए। अगर अब भी आपने किसी और को वोट दे दिया तो आप याद रखिए, ये डिस्पेंसरी तो छोटा सा उदाहरण दिया है मैंने, और डिस्पेंसरी के बाहर जो ये सकरी गली हो गई ना, अभी इतनी चौड़ी, यहां इतनी चौड़ी रोड है और आगे जाते जाते इतनी सी हो गई। एक छोटा सा उदाहरण है। अंदर जाएंगे आप, पीछे जाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कितनी सकरी गलियां हैं, कितनी गंदगी है। पीछे जो बड़ा पार्क है, याद है ना आपको? सुनने में आया था कि यहां टंकी बनेगी, पानी का पीने का इंतजाम किया जाएगा।
बनी क्या टंकी? अरे बनी क्या? नहीं बनी ना। तो आपके यहां के जो विधायक महोदय थे उनको सरकार ने एक डिपार्टमेंट दिया था, एक मंत्री बनाया था। पता है आप लोगों को किस चीज का मंत्री बनाया था? उनको बनाया था जलदाय मंत्री, कि पूरे राजस्थान में पीने का पानी ये पहुंचाएंगे, घर घर पानी आएगा, साफ पानी आएगा, 24 घंटे पानी आएगा। तो आपके जो जलदाय मंत्री जो हैं, जिनको इस बार टिकट ही नहीं मिला, जिन्हें हमारे कुछ लोग भाई साहब के नाम से जानते हैं, तो अब भाई साहब को तो टिकट मिला नहीं है। अब टिकट मिलता भी क्यों? क्योंकि हमारे यहां जो वादे किए जलदाय मंत्री जी ने वो तो हुआ नहीं है। पीछे बड़ा जो पार्क था वो कचरा डिपो बन चुका है, उसमें अब कचरा डाला जाता है, उसमें कचरा डाला जाता है। आवारा पशुओं का राज हो गया है, पार्किंग होती है। मुझे कल बताया गया, मैं 4-5 बार जाके आया वहां पर, सिर्फ और सिर्फ कचरे के अलावा वहां और कोई नजर नहीं आता, बच्चे तो नजर नहीं आते उसमें मुझे खेलते हुए। तो भाई साहब के राज में तो आपका यही हाल हुआ है, हाल बेहाल से बेहाल और बदतर से बदतर हुआ है। तो यह आप याद रखिएगा, ये आप लोग भूलिएगा नहीं। 25 तारीख को जब आप लोग वोट देने जाएंगे तो एक एक बात याद रखिएगा, ये डिस्पेंसरी भी, ये कचरा भी, वो पार्क भी, कुछ भी नहीं भूलिएगा। और यहां जो सबसे बड़ा एक जो मुद्दा, सबसे बड़ा यहां नहरी का नाका हो, चाहे भट्टा बस्ती हो, चाहे 4 दरवाजे हो, चाहे कहीं भी चले जाओ, जो एक सबसे बड़ा मुद्दा है वो है नशा। मेरे भाइयों, इससे खुद को बच के रहना है। आप लोगों को खुद को ताकतवर बनना पड़ेगा, दिमाग से, दिल से, कि इससे दूर रहना है हमें। यहां जो नशे का जो कारोबार हो रहा है, किसी से छुपा नहीं है। हमारे बच्चे 10 साल, 12 साल, 15 साल के बच्चों के हाथ में जो कलम होनी चाहिए थी ना, कलम की जगह पुड़िया आ गई है। ये किसने थमा दी है पुड़िया कलम की जगह? किसने थमा दी? बताओ। हमने मांगा था पीने का पानी, हमने मांगा था पीने का पानी, अच्छी स्कूल, अच्छी डिस्पेंसरी, चंद्रशेखर की बगीची, याद है ना? ताले लग गए क्या उस पे? क्या हो गया? पहले तो बहुत काम आया करती थी, हमारे भाई साहब के आते उस पे ताले भी लग गए। 1100 रुपए में बच्चों की शादी हो जाया करती थी। अरे दोबारा खुलवानी है, नहीं खुलवानी है? खुलवानी है ना? तो पतंग को वोट दे देना, इंशाल्लाह खुलेगी। ये वादा है हमारा। तो ये जो कलम हाथ में देनी चाहिए थी, उसकी जगह जो पुड़िया समा दी गई है ना हमारे बच्चों के हाथ में, वो पुड़िया वापस लेनी है और बच्चों को वापस हमें कलम ही देनी है। ये ध्यान रखना भाइयों, मेरी माँ, मेरी बहनों, आप लोग भी ध्यान रखिए अपने बच्चों का। मेरे भाइयों ध्यान रखना, बच्चा जब घर से स्कूल जाता है तो 4-5 घंटे की स्कूल में पढ़ाई करके ही वापस आए। हमारी बहनें कहती हैं कि बच्चा जाता है 1 घंटे में वापस आ जाता है। 1 घंटे में कैसे, कौन सी स्कूल में पढ़ाई होती है भाई? क्योंकि वो बच्चा 1 घंटे में स्कूल से निकलता है, घर नहीं आता है। वो स्कूल से निकलकर जाता है नशे के कारोबार में। बच्चे हमारे जा रहे हैं नशों में, हमारी नस्लों को नशे में धकेला जा रहा है। समझिए इस चीज को, कौन धकेल रहा है ये भी आपको पता है, ताकि हम लोग हमारे हक की बात ही ना कर सकें। नशे में रहें, झूलते रहें मस्त होके, एक सवाल ना पूछे इनसे कि भाई हमारे हक के लिए, हमारे हुकूक के लिए तुमने किया क्या। ये याद रखिएगा आप लोग। 25 तारीख को बार बार बोल रहा हूं मैं आपको, जब भी वोट देने जाओ एक एक बात याद करके जाना कि किसे वोट देना है, किसके हक में वोट देना है। मजलिस आपकी पार्टी है, आप लोगों के लिए राजस्थान आई है, आप लोगों के लिए। हम यहाँ नारी के नाका में खड़े हैं, बैरिस्टर साहब खुद आप लोगों के लिए ही आए हैं।
तो ये सारी दिक्कतें इंशाल्लाह मजलिस आपकी दूर करेगी। आप लोगों से दरख्वास्त है, 25 तारीख याद रखिएगा, अपने घरों से निकल के जाइएगा। मेरी माओ बहनों से, मेरे बुजुर्गों से, मेरे दोस्तों से, भाइयों से, सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा तादाद में घर से निकल के जाना है और वोट जरूर करना है। वोट करना ना भूलें। और इंशाल्लाह 5 नंबर का बटन है, पतंग का निशान ही दबाना है। मैं अब आप लोगों से आखिरी बार यही इल्तिजा करूंगा कि मजलिस को मजबूत बनाइए। ये आप ही की पार्टी है, हमें आप लोगों का साथ चाहिए, हमें आप लोगों में से ही लीडर चाहिए। आप लोगों को अपने आप को मजबूत करना होगा, आप लोगों को मजलिस को मजबूत करना होगा, तभी हम लोग सब मिलकर हमारी आवाज विधानसभा तक या संसद तक पहुंचा पाएंगे। तो आप लोग साथ देंगे, साथ देंगे, साथ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से गुजारिश करूंगा